आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। यह विषय है जलना या बन। यह एक बहुत ही आम, सामान्य सी चीज़ है। अक्सर होता रहता है, हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी हम खुद जल गए हैं या हमारे जानने वाले कोई जल गए हैं और जलने के बाद क्या करना चाहिए, इसे लेकर बहुत से सवाल होते हैं। इस पर बहुत बहस भी होती है। हमारे समाज में इसके बारे में तरह-तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। तो इसी के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, अगर जल जाए तो क्या करना चाहिए? सब लोग पूछते हैं, सर, जल जाने पर क्या करें? तो जलने पर सबसे महत्वपूर्ण, जरूरी और आवश्यक काम है पानी डालना। हम हमेशा कहते हैं कि जलने पर पानी डालें, लेकिन किस तरह का पानी डालना चाहिए? कोई कहता है कि मैं फ्रिज का पानी डालूंगा, कोई कहता है मैं बर्फ वाला पानी डालूंगा। नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। जो पानी हम डालेंगे वह हमारे सामान्य तापमान का होना चाहिए। जिस तापमान में हम रहते हैं, जिस तापमान में हम जीवन बिताते हैं, उसी तापमान का पानी। न तो गर्म पानी और न ही ठंडा पानी। पानी के मामले में एक ही महत्वपूर्ण बात है कि पानी साफ होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। आम तौर पर हमारे कॉलेज में जो पानी मिलता है, नल का पानी या ट्यूबवेल का पानी, डीप ट्यूबवेल का पानी, ये सब इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, लेकिन बर्फ या ठंडा पानी क्यों नहीं, ये बताता हूँ। क्योंकि हम अक्सर मरीजों को पाते हैं जो जलने के बाद ठंडा पानी डालकर समस्या को और गंभीर बनाकर हमारे पास आते हैं। हाँ, समस्या क्यों होती है, ये बताता हूँ। जब कोई जगह जल जाती है, उस हिस्से में रक्त संचार बढ़ जाता है और यह रक्त संचार बढ़ना असल में जले हुए हिस्से को जल्दी ठीक होने में मदद करता है। तो जब हम जलने के बाद ठंडा पानी या बर्फ का पानी घाव पर डालते हैं, तो उस ठंडक की वजह से रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं और इन रक्त नलिकाओं के सिकुड़ने के कारण जो हिस्सा जला था, उस जले हुए हिस्से की गहराई धीरे-धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि उस समय जले हुए हिस्से को ज्यादा खून की जरूरत थी। वह आपूर्ति कम हो जाती है। कम हो जाने के कारण जलने की जो गहराई है, वह समय के साथ बढ़ती जाती है और जलने के बाद की अगली आधा घंटा या 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जलने की गहराई कितनी होगी। कई बार देखा गया है कि बहुत हल्का सा गर्म था, फिर भी बहुत गहरा जल गया। तो इसके पीछे ठंडा पानी डालने की एक भूमिका है। दूसरी एक और बात है, हम अक्सर पाते हैं कि मरीज जले हुए घाव पर अंडा लगा कर आते हैं। कोई चूना लगा कर आता है, कोई टूथपेस्ट लगा कर आता है। इन सब चीजों से हमें भी परेशानी होती है और मरीजों को भी। लोग कितना समझते हैं, ये हम नहीं जानते, लेकिन इससे घाव की समस्या, जो जटिलता है, वह बढ़ जाती है। तो इसी वजह से मेरी सलाह है कि जलने के बाद घाव पर साफ और तापमान का पानी डालें, ज्यादा मात्रा में डालें। हाँ, जरूरत हो तो अगर हाथ या पैर है तो उसे पानी में डुबो कर रखें, या अगर शरीर का कोई हिस्सा है तो उसे गीले कपड़े से लपेट कर रख सकते हैं, लेकिन वह कभी भी बहुत ज्यादा ठंडा या अत्यधिक ठंडा नहीं होना चाहिए। कमरे का तापमान ही सबसे अच्छा है। और जलने के बाद दूसरी एक और बात है जो कुछ देर बाद सामने आती है, जो फफोला पड़ता है। हाँ, फफोले को लेकर भी बहुत चर्चा होती है। कोई कहता है कि फफोला हटा देना चाहिए, अगर फफोला नहीं हटाओगे तो वह सूखेगा नहीं। कोई कहता है कि फफोला छोड़ देना चाहिए। सबसे अच्छा यही है कि फफोले के मामले में खुद से बिल्कुल भी छेड़छाड़ न करें, फफोले को खुद से न छुएं। अगर ऐसा मौका है कि मैं थोड़े ही समय में डॉक्टर की सलाह ले सकता हूँ, तो फिर फफोले के साथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वह आमतौर पर जो करते हैं वह है एक सिरिंज या सुई के माध्यम से फफोले के अंदर जो पानी होता है, डॉक्टर उसे निकाल देंगे और अगर ऊपर की जो पतली त्वचा है, वह अगर सही सलामत है, तो उसे वहीं वैसे ही छोड़ देंगे। इससे कुछ फायदे होते हैं। एक फायदा यह है कि फफोले का पानी निकल जाने से उसके अंदर जो दबाव बन रहा था, वह कम हो जाता है। इससे थोड़ी राहत मिलती है और अचानक फफोला फटने की संभावना नहीं रहती। दूसरा फायदा यह है कि फफोले की त्वचा वहीं रहने से मरीज को जो जलन और दर्द होता है वह कम हो जाता है और यह त्वचा एक तरह से संक्रमण के खिलाफ एक ढाल का काम करती है।
इससे बाहर के वातावरण से जो कीटाणु अंदर घुस सकते थे, उनकी संभावना भी कम हो जाती है। इसके बाद ज्यादातर समय हम एक पट्टी बांधना पसंद करते हैं। कम से कम पहली 1 हफ्ते या 10 दिन तक हम फफोले को इस तरह से संभाल कर रखना पसंद करते हैं, जिससे मरीज को वही फायदे मिलते हैं। मरीज के शरीर से जो पानी बाहर निकल रहा है, उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। संक्रमण होने की संभावना कम हो जाती है और दर्द, जलन भी कम रहती है। इसके अलावा, अगर ऐसा हो कि मैं डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जा पा रहा हूँ, तो क्या करें? तब हमारे देश की लगभग हर दवा दुकान में सिल्वर सल्फाडाइजिन नाम की एक दवा मिल जाती है। अलग-अलग कंपनियां इसे अलग-अलग नामों से बेचती है। दुकानदार से कहने पर आपको यह दवा मिल जाएगी, जैसे कि बानसील, सील क्रीम, सिल्वास आदि नामों से यह दवा उपलब्ध है। लेकिन यह असल में सिर्फ अस्थायी इलाज है। इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना सही नहीं है, क्योंकि अगर इस दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए, तो घाव के सूखने में थोड़ी देर हो सकती है। आमतौर पर हम इसे पहले 1 या 2 दिन के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा और शानदार जीवाणुनाशक है और घाव के लिए फायदेमंद है। यह अत्यंत प्रभावी है, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिले, अगर तुरंत नहीं तो कम से कम अगले दिन डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करूंगा और अकेले ही इन मलहमों का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करूंगा। तीसरी जो बात जलने के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, वह कई बार जीवन और मृत्यु के बीच का फ़र्क बन जाती है। वह है शरीर में पानी की कमी और शरीर का कितना हिस्सा जल गया है। इसका पानी की कमी से गहरा संबंध है। यह पानी की कमी जलने वाले घाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह कैसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? घाव से लगातार पानी निकलता रहता है और हम खुद भी देखते हैं कि अगर पट्टी लगी हो तो पट्टी भीग जाती है और अगर खुला हो तो पानी टपकता रहता है। इस पानी की कमी की वजह से मरीज के शरीर से नमक और जरूरी प्रोटीन एल्बुमिन कम हो जाता है। इसके कम हो जाने से वह शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है और मरीज के जो आंतरिक अंग होते हैं, जैसे हमारी किडनी, ये प्रभावित हो सकते हैं। इनके प्रभावित होने की वजह से आगे चलकर उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो अगर जलने के बाद मैं तुरंत अस्पताल नहीं जा सकता और जला हुआ हिस्सा काफी बड़ा है, तो घर पर ही मरीज को ओआरएस घोल पिलाना या पिलाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ओआरएस से हम उसकी पानी की कमी को रोक सकते हैं और शरीर से जो नमक कम हो रहा है, उसे भी रोक सकते हैं। हालांकि अगर जलन बहुत ज्यादा है, तो यह उतना असरदार नहीं होगा। तब हमें नस के रास्ते सलाइन देने के बारे में सोचना होगा। मतलब, कुछ समय के लिए, शुरुआती 1 या 2 घंटे के लिए अगर मैं उसे ओआरएस पिला सकूं, तो मरीज के लिए यह बहुत फायदेमंद होगा। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो इलाज है जलने के, जैसे जले हुए घाव की ड्रेसिंग या पो करना, त्वचा लगाना, चमड़ी प्रत्यारोपण करना, इन कामों में कभी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम कई बार मरीजों को देखते हैं कि वे जल गए थे, अस्पताल में दिखाया, देखने के बाद उन्हें भर्ती होने की सलाह दी गई। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि चलो, ऐसे ही कुछ दिन इंतजार करते हैं, देखते हैं कि सूखता है या नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो एक बात सभी को जानना जरूरी है कि त्वचा या त्वचा प्रत्यारोपण के मामले में जितनी देर हम इस काम को करने में करेंगे, उतना ही परिणाम खराब होगा। यह सही है कि कई जलने के घाव 2 से 3 हफ्ते, 1 महीने या 1.5 महीने ड्रेसिंग करने के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस तरह देर से सूखने वाले घावों में खिंचाव आ जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है और सूजन भी ज्यादा हो सकती है। बाद में इन दागों में खुजली, उभरे हुए दाग या दाग का फैलना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए जो घाव यह समझ में आता है कि बहुत जल्दी कम समय में नहीं सूखेगा और इसमें देर होगी, उन मामलों में हम मानते हैं कि त्वचा प्रत्यारोपण, स्किन ग्राफ्टिंग जल्दी कर देना एक अच्छा विचार है। भले ही यह मरीज के लिए थोड़ा कष्टदायक हो, लेकिन इससे उसे फायदा ही होगा। दीर्घकालिक लाभ भी बहुत है। फिलहाल इतना ही। सभी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।